आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। इस प्रेयर टाइम प्रोग्राम में हम मिलते हैं, विषय पर मनन करते हैं, बाइबल के विषय पर। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। मुझे कॉल्स आते हैं और वो लोग मुझे प्रश्न भी करते हैं जो अपन ने अभी बात की उस बाबत, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी देते हैं। और ये बहुत ही भली बात है कि हम परमेश्वर के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री आप सबों के लिए प्रार्थना करें। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का केवल एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर का वचन दुनिया के कोने कोने में पहुंचे, हर एक व्यक्ति के पास पहुंचे। जी हाँ, क्योंकि ये वचन ही है जो इस समय हमें थामे हुए है, और इस वचन के द्वारा ही आज हम स्ट्रेंथ पाकर आनंद और साक्षरता से हैं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के 2 प्रेयर सेंटर्स हैं, एक रायपुर में छत्तीसगढ़ एंड ऋषिकेश उत्तराखंड। अगर आप लोग वहाँ रहते हैं तो आप वहाँ कांटेक्ट करिए, जाएं, प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जरूर छुएगा, आपकी सारी समस्याओं का हल करेगा। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का फेसबुक पेज भी है, आप हमारे मेंबर्स बनिए, ग्रुप में आइए, ज्वाइन करिए। एवरी ट्यूसडे मैं फेसबुक लाइव भी आती हूँ और वहाँ पर हम मनन करते हैं। उस आशीष को भी आप पाइए। फेसबुक पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी है जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री का, और वहाँ पे भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं परमेश्वर के वचन के। आप उन्हें शेयर करिए, आप यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर बनिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मैम, सिस्टर, हमने आशीष पाई। ये बहुत अच्छा लगता है सुन के, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस आशीष को पाएं। हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट आप विजिट करें, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए फोन नंबर्स हैं, आप फोन नंबर्स में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जिस विषय पर मनन करने के लिए मैं आपके समक्ष आई हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण और कॉन्क्रीट जिसको कहते हैं विषय। वो विषय है, एक्चुअली वो एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट है हमारे मसीही जीवन के 3 स्तंभ या पिलर्स, जिसके द्वारा हम मसीही कहलाते हैं। ये मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या। बहुत ही इजी चीज, विश्वास, आशा और प्रेम। ये जो 3 चीजें हैं, 3 भाव जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारे मसीही जीवन की पहचान है। आज मैं विश्वास, आशा, प्रेम में प्रेम के बारे में आपके सामने इस मनन को रखूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, डिस्कस। वचन से ही हमारा परमेश्वर हमें कैसा प्रेम होना चाहिए ये बता रहा है। वचन से ही वो मैं आपके समक्ष रखूंगी। और प्रेम शब्द अगर अपन देखते हैं तो ये मनुष्यों का, बहुत इंसानों का बहुत ही स्पेशल भाव है, एक भावना है। इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी है ये प्रेम। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो मीन्स हमें बहुत प्रसन्नचित करता है। लेकिन इसके साथ एक बात ये भी जुड़ी हुई है कि हर एक व्यक्ति प्रेम की अपनी ही परिभाषा में है, और वो ये प्रूफ हमेशा करता रहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ प्रेम के बारे में,
वही सही है और आपको ये बात माननी पड़ेगी। इस प्रकार से लोग जो हैं प्रेम को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारी बाइबल प्रेम के बारे में क्या कहती है और उसी के मुताबिक हमें उस प्रेम को लाना है। प्रेम की सत्यता, व्हाट इज एक्चुअली प्रेम, व्हाट इज लव, वो आज मैं आपके समक्ष डिस्कस, मैं आपके समक्ष वचन से पढ़ूंगी, हमारे नए नियम से कुरिन्थियों की पहली किताब उसका 13वां वचन, पहले से लेकर अंत तक मैं आपके समक्ष रखूंगी इस बात। कुरिन्थियों की जो किताब है उसे पौलुस प्रेरित ने लिखा है उन लोगों के लिए, कुरिन्थियंस के लिए, कुरिन्थी लोगों के लिए लिखा। लेकिन परमेश्वर की योजना अद्भुत रहती है, उसने आत्मा में रहकर उन्होंने ये किताब उस वक्त उन लोगों के लिए लिखी, परंतु आज ये हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इम्पोर्टेंट है। और इस बार जब मैं पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पढ़ी तो मुझे कुछ अलग ही एहसास हुआ। बचपन से हम इस अध्याय को पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। और मुझे याद है जब मैं बचपन में संडे स्कूल में पढ़ती थी तो संडे स्कूल में बाइबल वर्स कंटेस्ट बोलने का क्विज होता था, वहाँ मैंने इस अध्याय को पूरा बोला था और मुझे प्राइज भी मिला था। लेकिन आज जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इसको पढ़ और इसे लोगों को बता जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने एक बात इस अध्याय से ये जानी कि प्रेम जिसके विषय में यहाँ लिखा है वो एक ऐसा अद्भुत मार्ग है जो हमें परमेश्वर से मिलाता है। उस मार्ग में हमको चलना है इस भाव को लाकर। जब मैं इसका मनन करी तो मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं जो जैसा मुझे समझ में आ रहा था और वही बात आज मैं आपके समक्ष रखूंगी। और जब मैं उस बात को रखती हूँ तो आप भी देखिए, आप भी अपने जीवन में उसे देखिए उस उन पॉइंट्स को कि क्या सचमुच ये पॉइंट्स प्रेम के हमारे जीवन में है कि नहीं, और नहीं है तो उसे लाइए, कोई देर नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ जो मैंने यहाँ पर पढ़ा सीखा, वो है प्रेम में घमंड नहीं होता। जी हाँ, मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय पहले वचन से 3रे वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब प्रकार के भेद के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने को दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखा आपने, आपका टैलेंट, आपकी खूबियां चाहे जो भी हो, अगर आप प्रेम नहीं रखते हैं तो आप खोखले हैं, शून्य है, साउंड है, आवाज है, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ, कुछ भी नहीं है, जीरो है, कुछ लाभ नहीं है, देयर इज नो प्रॉफिट। आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं है। अगर आप ज्ञानी हैं, आप अमीर हैं, आप बहुत पहुंचे हुए हैं या जो भी टैलेंट है आप में, लेकिन आप में प्रेम नहीं है। प्रेम, अब आप पूछेंगे मुझसे, प्रेम सिस्टर कैसे, प्रेम मीन्स क्या? प्रेम नहीं है का यहाँ पर मैं बोलूंगी आप में अपनी इन खूबियों का घमंड है। आप लोगों में डिफरेंसेस रखते हैं, आप
अपने व्यवहार में लोगों के साथ डिफरेंसेस रखते हैं, तो चाहे आप जो भी हो, यू आर शून्य, आप कुछ भी नहीं है, केवल साउंड है। आपका जो टैलेंट है वो आवाज है, खाली आवाज, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई चाय। अगर मुझ में प्रेम की भावना है तो मैं घमंड कभी नहीं करूँगा। हमें घमंड नहीं करना है। यहाँ जो बात मुझे समझ में आ रही है वो ये है, परमेश्वर हमसे ये कह रहा है कि परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया है। हमें खूबियां हैं, बिल्कुल हैं। यही नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ या बहुत ज्ञानी हूँ या मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना भी बना सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गा सकती हूँ, एवरी टैलेंट। बट अगर मैं डिफरेंसेस रखती हूँ अपने व्यवहार में लोगों के साथ, लोगों के प्रति, ये नहीं, ये इसके साथ मैं मिलूंगी, उसके साथ नहीं मिलूंगी, ओनली ये लोग ही मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई चाय। क्योंकि जब हम प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, और परमेश्वर हमें डिफरेंसेस बिल्कुल नहीं सिखाता, क्योंकि हमको उसने एक समान बनाया है। हर किसी उसने अपने स्वरूप में बनाया है हमें, तो हम आपस में क्यों डिफरेंसेस कर लें कि मैं ऐसा, मैं अमीर, तू गरीब, ये डिफरेंसेस हम क्यों कर लें? नहीं। तो बाइबल आज हमें सिखाती है प्रेम के विषय में ये कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में ये भावना है कि आप बहुत अच्छे हो, आपके भीतर प्रेम है, आप परमेश्वर को मानते हो, परमेश्वर के निकट हो, तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि कहीं आप घमंड तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने व्यवहार में डिफरेंसेस तो नहीं ला रहे। देखा आपने, कितनी सिंपल सी बात है। चेक करना हमारा, फिर से बोलूंगी, हमेशा बोलती हूँ, कोई दूसरा आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, ये हम स्वयं, क्योंकि हमें फ्री विल मिला है, हमें ऐसी आत्मा मिली है परमेश्वर की ओर से जो अच्छाई और बुराई दोनों का भेद हमको बताती है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसे चुनते हैं। जब यहाँ हमारा वचन ये कहता है कि जब आप प्रेम करते हो तो आप में घमंड नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। कोई भी टैलेंट हो आपके पास, आप बहुत गरीब हो, बहुत ज्ञान, आप बहुत अमीर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन आप प्रेम नहीं रखते तो यू आर अ बिग जीरो, शून्य। पहला पॉइंट मैंने बताया। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आती हूँ। दूसरा पॉइंट है प्रेम के विषय में कि प्रेम में धीरज बहुत है, प्रेम में नम्रता रहती है, प्रेम में मेहरबानी रहती है, प्रेम में दयालुता रहती है, कृपालुता रहती है। अगर मैं प्रेम करता हूँ और परमेश्वर के निकट पहुंचने के मार्ग को अपनाता हूँ तो मुझ में ये होना चाहिए, मेरे व्यवहार में ये बातें होनी चाहिए, धीरजवान होना चाहिए मुझे। और जब मैं धीरजवान हूँ, मैं अपने आप को मैं नम्र करार करूंगी कि हाँ, जो धीरजवान होता है वो काइंड होता है, वो नम्र होता है। आइए मैं आपके सामने पढ़ती हूँ जो दूसरा पॉइंट मैंने वचन में खोजा, जो मैंने खोजा वो आपके सामने मैं आगे पढ़ूंगी। 13वां अध्याय का, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय का 4 वचन से 7वें वचन। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। सेकेंड पॉइंट टू बी नोटेड जो प्रेम के लिए है वो है पेशेंस, धीरज। और जब मैंने यहाँ पर ये पढ़ा, जब अपन पढ़ते हैं इस वचन को, चौथा, पांचवा, छठवां, प्रेम दयालु है, प्रेम कृपालु है, प्रेम में धोखा नहीं है, डाह नहीं है, प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम गुस्सा नहीं करता है,
इफ यू आर हैविंग दैट फीलिंग, अगर आपके हृदय में वो भाव है तो ये आप नहीं करेंगे। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे मम्मी और पापा, हमारे माता पिता की याद। क्यों? हमारे माता पिता ऐसा ही हमसे प्रेम करते हैं ना, चाहे हम जैसे भी हों उनके बच्चे, वो हमसे प्रेम करते हैं। ना गुस्सा होते हैं, ना झुंझलाते हैं हमारे लिए, ना कठोरता दिखाते हैं हम पर जो भी हम जैसे भी हैं, क्या गलती करे हैं, क्या सही करे हैं, धीरज से हमारे साथ। और इसलिए माता और पिता के बारे में बहुत से साहित्यकारों ने, फिलोसफर्स ने, कवियों ने, पोएट्स ने हमेशा कंपेयर किया है कि माता पिता परमेश्वर का स्वरूप होते हैं। ये प्रेम की भावना अगर आप में है तो आप परमेश्वर के निकट पहुंच रहे हैं। परमेश्वर के निकट आना कितनी बड़ी बात है। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप कोई भी गलत मार्ग नहीं अपनाएं। मुझे बहुत आश्चर्य होने लगता है जब लोग डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने आते हैं, ये बताने के लिए कि मैं ज्यादा प्रेम करता हूं। परमेश्वर से, अपने लोगों से, किसी से भी वहां डंडा उठाने की आपको क्या बात है? अगर आप बताना चाह रहे हो कि आप उनसे प्रेम करते हो, परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो उस व्यक्ति से ना तो आपको झुंझलाहट होगी और ना डर रखेंगे आप उससे। लेकिन अगर आप लठ उठा रहे हैं या कुछ लड़ाई और झगड़े और दंगे और फसाद कर रहे हैं कोई भी पॉइंट को लेकर, और ये कहते हैं मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, तो आप गलत है, सरासर गलत है। प्रेम में बहुत धीरज होता है, प्रेम सहने वाला चीज है। प्रेम की जो भावना होती है वो हमेशा, और गलत अनरीति, रॉन्ग थिंक वो कभी भी नहीं करेगा। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं तो आप कोई भी गलत बात कभी नहीं करते। दूसरा पॉइंट मेरा ये है, पहला अपन ने देखा कि प्रेम में घमंड नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये कि बहुत धीरज होता है, और जिसके पास धीरज है उसमें दया, कृपा, मेहरबानी, नम्रता और अपनापन, सच्चाई, ये सब पाई जाएगी। तो आप स्वयं ढूंढ लीजिए, ये है आपके अंदर में, तो आप बिल्कुल परमेश्वर के निकट पहुंच रहे हैं प्रेम की भावना रख। तीसरा पॉइंट, प्रेम हमेशा बना रहता है। लव इज एवरलास्टिंग। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 दिन, 1 साल, 3 साल, 15 साल तक नहीं रहता, ये हमेशा रहता है। और इसलिए हम हमेशा अपने माता पिता को याद करते रहते हैं, चाहे हम बच्चे हो, चाहे हम जवान हो, चाहे हम बूढ़े हो रहे हो, अधेड़ हो, बूढ़े हो रहे हो, मृत्यु शैया पर हो, हम अपने माता पिता को हमेशा याद रखें, उनके बारे में सोचेंगे। प्रेम, ये होता है प्रेम। प्रेम कभी भी नहीं टलता। आगे मैं पढ़ के बता, जहां लिखा है वो, जी हाँ, आपके सामने फिर से पढ़ूंगी। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उसका 8वें वचन से अंतिम वचन, जो मेरा तीसरा पॉइंट है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे।
इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचाना जाऊंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। आखिरी वचन, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। देखा आपने, विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास से हम जीवित हैं। मुझे विश्वास है कि जब मैं आज हूं तो मैं कल भी रहूंगी। मैं अपने परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखती हूँ। आशा, आशा हमें कभी लज्जित नहीं होने देती। आज मैंने भोजन किया, मेरे पास वस्त्र है, मेरे पास छत है, कल भी मुझे पूरी आशा है अपने परमेश्वर पर भी, कल भी वो मुझे ये सब चीजें देगा, मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। ये हमारे मसीही जीवन के स्तंभ है। तीसरा, प्रेम। प्रेम, वचन कहता है उसने मुझसे पहले किया, इसलिए आज मैं जीवित हूं। वो प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, उसका प्रेम ऐसा है कि उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। वचन कहता है मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूं। ये प्रेम, मैं अपनी आत्मा तुझे उंडेलता हूं, ये है प्रेम। और सबसे बड़ा प्रेम, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। ये हमारी नींव है, परमेश्वर का प्रेम, ये स्थायी है। और अगर हम इस प्रेम को पहचान लेते हैं, हम परमेश्वर की ओर बढ़ जाते हैं और पा लेते हैं उस बात को, उस अनुभूति को, उस एहसास को, उस कॉन्फिडेंस को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रेम उतना ही इम्पोर्टेंट है मसीही जीवन में जितना विश्वास और आशा। इसको समझाने के लिए मैं आपसे एक एग्जाम्पल बोलती हूँ। वो एग्जाम्पल है कि जब हम ब्रेड बनाने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा ब्रेड, पाव, तब हमें चाहिए होता है आटा, खमीर, यीस्ट और नमक, और इन तीनों को मिलाकर हम ब्रेड बनाते हैं। लेकिन ब्रेड जो है वो सिर्फ आटा और खमीर डाल के भी आप बना सकते हैं। आप ओवन में रखेंगे वो फूल जाएगी, ब्रेड बन जाएगी, लेकिन बेस्वाद रहेगी। बेस्वाद रहेगी क्योंकि उसमें नमक नहीं है। स्वाद अनुसार नमक, ये वो चीज है जिसका नाम है प्रेम हमारे जीवन में। स्वाद अनुसार नमक जो ब्रेड में डलता है जिससे वो स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही विश्वास और आशा के साथ प्रेम अगर है हमारे जीवन में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जीत सकते हैं अपनी उन सारी चिंताओं, उन सारी परेशानी। अपना तो अपना हम भलाई कर सकते हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें परख रहे हैं, जो ये जान रहे हैं कि ये जो बेटी है, ये जो बेटा है वो मसीही है, वो क्रिश्चियन है, वो तक उस एहसास से फलवंत हो जाएगा, उस आशीष को प्राप्त कर लेगा जब वो आपको देखेगा इस प्रकार के प्रेम में चलने। देखा आपने, हमारी बाइबल कितनी अच्छी बातें हमें सिखाती है। हम सब जानते हैं प्रेम क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया प्रेम क्या है। सबने अपना अपना अपनी अपनी परिभाषा, अपना अपना डेफिनेशन रख लिया है, और सब ये सोचते हैं कि जैसा मैं जो समझ रहा हूं प्रेम वही। जी नहीं, आपकी योग्यता, आपका टैलेंट, आप जो भी हैं, परमेश्वर के निकटता आना, सब डिपेंड करता है आप में जो प्रेम की भावना है वो कैसी है। उस प्रेम में घमंड नहीं होना चाहिए, उस प्रेम में धीरज होना चाहिए, वो प्रेम एवरलास्टिंग, हमेशा बने रहने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इसने मुझे गिफ्ट दिया, हाँ तू मेरी दोस्त, कल उसने मेरे लिए गिफ्ट भूल गया, अब मैं तेरे को नहीं पहचानता। ये प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या ये मेरे मोहल्ले में रहता है, ये मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, वो दूसरे मोहल्ले का है, मैं उसके साथ व्यवहार नहीं करूं अच्छा, ये प्रेम नहीं है।
या ये बात कि मैं इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुझे उस प्रेम के लिए मार दूंगा, ये क्या है? आप ऐसा कैसे प्रेम करते हैं कि आप मारने और पीटने को उतारू हो रहे हैं? फिर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हमारा परमेश्वर जिसने ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और वचन कहता है वो पुत्र यीशु मसीह, उसने हमसे क्या कहा है आपको पता है? उसने हमसे कहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और हम सब जानते हैं कि उसने हमसे कैसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने सजा पाई, अपने प्राण दे दिए उसने। वचन कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। भाई बहन माता पिता के लिए तो सब सोचते हैं, मित्र जो कोई दूसरा इंसान होता है उसके लिए, उसकी भलाई के लिए ऐसा करे कि उसके प्राण तक चले जाए, वो प्रेम। देखिए आपको कैसी आशीष मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी जान दीजिए किसी के लिए, पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो प्रेम, जो व्यवहार आप अपने लोगों से करते हैं वो आप सबके साथ इक्वली कीजिए, एक सा कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इससे ऐसा उससे वैसा नहीं किया, प्रेम सबसे बराबर प्रेम किया। हमारे परमेश्वर ने हम सबको एक जैसा बनाया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने स्वरूप में हमें बना दिया। तो हम वो वैसा है वो ऐसा है करके कोई डिफरेंसेस किसी के प्रति ना रखें। बस यही आज का मनन का विषय है। हमारा वचन कहता है प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम घमंड से नहीं रहना चाहिए, घमंड निहित रहना चाहिए। बिल्कुल उसमें घमंड नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। पेशेंस, धीरज होना चाहिए, और ऐसा कि हमेशा बना रहे। ऐसा प्रेम आपको रखना है एक दूसरे से, तब आप उस मार्ग पर चलने लगते हो जो हमें परमेश्वर से मिला था। और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं जो हमें परमेश्वर से मिलाता है, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आशा करती हूँ आज इस पाठ के तहत, इस मनन के तहत आपने प्रेम की उस बात, उस सच्चाई को समझा होगा जो हमारा परमेश्वर आज हमसे बताना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक, इस सुंदर समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु इस सुंदर मनन के लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता, आज मैं विनती करती हूँ उन सब लोगों के लिए जो मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज मैं विशेष प्रार्थना उन सारे बच्चों के लिए करती हूँ जो कॉलेज में अपने एडमिशन के लिए अपने फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे और सारे बच्चों को कॉलेज में एडमिशन दिला दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आज मैं उन लोगों के लिए भी विनती करती हूँ पिता जो किसी भी चिंताओं में है, किसी भी बीमारी में है, किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कैसी भी प्रॉब्लम में है, सबकी सुध लेना मालिक। इस विनती को मैं यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।